2027 के बाद उनको अपना डेटा मिलेगा, जम्मू कश्मीर से अलग होकर, तो पंचायत इलेक्शंस भी करवाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान ये कि लद्दाख के अंदर 4% हॉरिजॉन्टल कोटा मिलने जा रहा है, 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी गई है लद्दाख में उन खिलाड़ियों के लिए जो सरकारी नौकरियों के लिए बाद में अप्लाई करते हैं। सो बेहतर परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी, उनके लिए ग्रुप सी की सरकारी मुलाजमतों में डायरेक्ट भर्ती के लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ऐलान किया गया है। खेल को नौजवानों के लिए एक बाकायदा और उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के तौर पर इसको फरोग देना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने जब इसको मंजूरी दी है तो ये फैसला नई लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2026 का हिस्सा भी बन गया है। सो इसका फायदा जो है वो नॉन गेजेटेड जो ग्रुप सी मुलाजमतें हैं उन पर लागू होगा। उन खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा जो डायरेक्टली जब रिक्रूटमेंट होगी तो तमाम शर्तें पूरी करेंगे, इम्तिहान देंगे और बासलाहियत नौजवान जो खेल के मैदान में मुख्तलिफ फील्ड्स में जीतते आए हैं उन सबको नौकरियां मिलेंगी 4% रिजर्वेशन के तहत। ये 4% का जो कोटा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तौर पर दिया गया है। आम रिजर्वेशन यानी जिसको वर्टिकल आप कहते हैं, जिसमें SC ST OBCs आते हैं या जिस्मानी तौर खास या फिजिकली डिसेबल लोग आते हैं, उस कोटे से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तमाम कैटेगरीज पर लागू होता है। इसका मतलब है कोटे के तहत जो सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ी हैं अपनी समाजी जुमरे में ही उनको शुमार किया जाएगा, चाहे वो खवातीन हो, माजूर अफराद हो, बाकी खुसूसी जुमरे हों। ये रिजर्वेशन सबके लिए होगी और इस पॉलिसी के जरिए खिलाड़ियों को सरकारी मुलाजमत में एक मुकर्ररा हिस्सा हासिल करने का मौका मिलेगा। लेकिन भर्ती रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस जिसमें उनको हिस्सा लेना होगा। ये जो 4% रिजर्वेशन है ये बेहतरीन खिलाड़ियों को मिलेगी, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को। अब उनकी तारीफ क्या होगी वो भी जरा समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग बासलाहियत नौजवान हैं, खेलों में जाते हैं, माली तौर पर फ्यूचर अच्छा नहीं बना पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनके लिए भी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ इज्जत का एक मेरे हिसाब से ये बख्शने की कोशिश हुई है नई पॉलिसी के तहत। अब ये लद्दाख की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का हिस्सा बन गई है। जो एलिजिबल खिलाड़ी हैं तमाम जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल या इंटरनेशनल मुकाबलों में किसी स्टेट या मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हों, सीनियर जूनियर चैंपियनशिप्स के मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, 18 साल से ज़्यादा उम्र के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुरा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मेडल जीतने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। यूनिवर्सिटियां जो जहां पर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मुकाबलों में यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी हैं वो भी इस जुमरे में शामिल होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत जो मौजूद तरीकाकार है उसके मुताबिक जो एलिजिबल चेस खिलाड़ी हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, हर उम्मीदवार की खेल में सबसे बड़ी कामयाबी को प्रायोरिटी दी जाएगी। सो इंटरनेशनल लेवल पर जिसने मेडल जीते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको सबसे पहले दी जाएगी। इसके बाद नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया मुकाबलों में हासिल की गई जो कामयाबियां हैं उसको अहमियत दी जाएगी। तो लद्दाख जोग्राफियाई हालात, सख्त सर्दियों और फिर महदूद खेलों की वजह से कई नौजवान मुश्किल दौर से गुजरते हैं, लेकिन 4% हॉरिजॉन्टल कोटा जो दिया गया है सरकारी मुलाजमतों में ग्रुप सी में नई पॉलिसी के तहत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो कामयाब खिलाड़ी हैं ग्रुप सी सरकारी मुलाजमतों में मुकर्ररा हिस्सा हासिल कर सकेंगे। सो जैसे जम्मू कश्मीर की सरकार ने कैश अवार्ड दिया है, नौकरियां दी हैं, वो सिलसिला लद्दाख में भी शुरू हुआ है जो एक पॉजिटिव साइन और स्टेप है नौजवानों